तो यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब चंद घंटे हैं सरकार बनाने को, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जिला पालघर के लिए, चलिए बताते हैं। 4 जून को 22 लोकसभा चुनाव क्षेत्र मतगणना का जो कार्यक्रम है वो संपन्न होना है, और इसके लिए क्या सरकार की तैयारियां हैं, चलिए बताते हैं। 22 पालघर लोकसभा चुनाव क्षेत्र की मतगणना पालघर जिले के सरकारी जो रेशनिंग गोदाम है सूर्या कॉलोनी गोदाम क्रमांक 2, यहाँ पे कुल जो है वो 7 हॉल बनाए गए हैं। इन 7 जो हॉल हैं, इन हॉल में होनी है। आपको बता दें कि हर जो प्रत्येक हॉल उसमें 14 टेबल रहेंगे, जिनमें 128 दहानू, 129 विक्रमगढ़, 130 पालघर, 131 बोईसर, 133 वसई की वोटों की गिनती एक हॉल में होगी, और दूसरा इसमें टोटल जो होंगे वो 14 टेबल होंगे। इन्हीं टेबलों पर गिनती होनी है। इसके अलावा 132 नाला सोपारा की जो मतगणना का ये कार्यक्रम होगा वो हॉल संख्या 2 में होना है। दोनों हॉल मिलाकर टोटल 28 टेबल बनाए गए हैं। प्रत्येक टेबल के लिए एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति वहां पर की गई है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। स्ट्रांग रूम जहां ईवीएम मशीन रखी गई है, वहां से काउंटिंग हॉल तक ईवीएम मशीन को लाने के लिए प्रत्येक टेबल के अनुसार जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी जो है नियुक्ति वहां पे की गई है। तो सबसे पहले बता दें कि पोस्टल बैलेट जो है मतदान की मतगणना के लिए 6 टेबल की व्यवस्था की गई है, जहां पर सर्विस जो वोटर्स हैं ईटी पीबीएमएस की मतगणना टेबल संख्या 2 पर होगी। सुबह 5 बजे पोस्टल बैलेट के सुरक्षा कक्ष यानी स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा, और इसके बाद 6:30 बजे सूर्या कॉलोनी स्थित जो स्ट्रांग रूम है उसको खोला जाएगा। सुबह 8 बजे गोपनीयता की शपथ लेकर मतगणना की शुरुआत हो जाएगी, और सबसे पहले पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटर्स के मतों की मतगणना की जाएगी। इसके बाद अन्य जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी मतगणना शुरू होनी है। तो आइए जानते हैं कि 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में मतगणना किस प्रकार से होगी और कितने राउंड्स की होगी। तो 128 विधानसभा क्षेत्र जो दहानू है, वहां की मतगणना केंद्र संख्या जो है 330, और मतगणना के लिए टेबलों की संख्या 14। दहानू के लिए कुल 24 राउंड्स में गिनती होगी। याद रखिएगा, 24 राउंड्स के बाद दहानू की जो टोटल फिगर होगा आने वाला है। इसके आगे देखेंगे तो 129 विक्रमगढ़ की मतदान केंद्र संख्या 353, टेबल की संख्या 14, और 26 राउंड में यहाँ पे गिनती होनी है। आगे जो है वो 130 मतदान सिंह यानी मतदान केंद्र संख्या 130। तो इसके आगे देखेंगे तो 130 पालघर की मतदान केंद्र संख्या है 322, टेबल की संख्या है 14, और 23 राउंड्स में पालघर के लिए गिनती मतगणना होनी है। इसके आगे है 131 बोईसर की मतदान केंद्र संख्या 406 है, जहां पर टेबल की संख्या है 14 यानी 14 नंबर टेबल पे वहां पे होनी गणना, और 29 राउंड में मतों की गिनती पूरी होने वाली है। इसके साथ ही 132 नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना केंद्र संख्या 511 है, जिसमें टेबल की संख्या 29 और 19 राउंड में मतों की जो है वो गिनती पूर्ण होनी है। इसके साथ ही 133 वसई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पे वसई विधानसभा क्षेत्र की जो ये है मतदान केंद्र संख्या है वो है 348, और टेबल की संख्या है 14, जिसमें वसई के मतों की गिनती 25 राउंड्स में कंप्लीट होनी है। और इसके आगे अगर बात करें तो इसके साथ ही 133 विधानसभा क्षेत्र वसई, जिसकी मतदान केंद्र संख्या है 348 और टेबल की संख्या 14, जिसमें वसई के मतों की गिनती 25 राउंड्स में होगी। तो ये पूरी तैयारी है प्रशासन की, और तैयारियां जो है 5 बजे से बाद कार्यक्रमों की शुरुआत हो जानी है। और ये जो पूरी जानकारी मैंने बताई है, ये जिला सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट पालघर के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहिएगा। मेट्रो सिटी समाचार लगातार आपको तमाम अपडेट देता रहेगा। पूरे महाराष्ट्र के जो अपडेट्स है वो आपको मेट्रो सिटी समाचार के विभिन्न प्लेटफॉर्म द्वारा लगातार मिलता रहेगा। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।